देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। देश में इमरजेंसी लगाई। The way in which Honorable Speaker has picked that subject today, I think government purposefully want this day to be disturbed. तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें। संसद सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में पहुंचे थे तो शायद पिछले दिन की कड़वाहट दूर करने की मंशा लेकर आए थे। समूचे विपक्ष का रवैया भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस ने स्पीकर पद का उम्मीदवार जरूर उतारा था, लेकिन डिवीजन नहीं मांगा और ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए। सुनिए जयराम रमेश क्या बता रहे हैं। मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूं, हमने डिवीजन नहीं मांगा क्योंकि हमने उचित समझा कि पहले दिन एक आम सहमति बने, एक आम सहमति का माहौल बने। एक रचनात्मक कदम था हमारा। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी और समूचे विपक्ष ने भी जिस तरह स्वागत और सम्मान में गर्मजोशी दिखाई थी, उससे उम्मीद यही जताई जा रही थी कि 18वीं लोकसभा में सदन में सकारात्मक काम होगा। विपक्ष की तरफ से राहुल और अखिलेश ने अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं भी स्पीकर को बता दी थी। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। सबसे मुस्कुराकर मिलने और सबको सुनने के बाद जब पहले ही दिन लोकसभा में बोलने की बारी आई तो 18वीं लोकसभा के स्पीकर महोदय की जुबान पर इमरजेंसी का जिक्र आया, इंदिरा गांधी का नाम आया। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। लोकसभा में ओम बिरला इमरजेंसी पर जितनी देर तक बोलते रहे, विपक्षी सांसद हंगामा और शोर शराबा करते रहे। संसद के बाहर आने के बाद भी तमाम विपक्षी नेताओं ने एक सुर से इसे गलत बताया। अच्छा एटमॉस्फेयर था उधर। बीजेपी and central government want to disturb that atmosphere of this cooperation. That is why purposefully they misuse the speaker's office basically and do this stuff. जब स्पीकर पद पर आदरणीय माननीय श्री बिरला जी का चयन हुआ तो उसके बाद उनको बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने स्पीकर के पीठ के माध्यम से एक ऐसी बात कहलवाई जिसमें राजनीति देश की हाउस के अंदर का बिगुल माननीय अध्यक्ष पद के मुख से सरकार ने बदलवाने का काम किया। ओम बिरला ने पहले भाषण में आपातकाल को काला धब्बा बताया, 2 मिनट का मौन रखवाया। सत्ता पक्ष ने मौन रखा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और कहा स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही
कल यानी 27 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन स्पीकर के बयानों और विपक्ष के हंगामों से एक बात तो साफ हो गई कि आगे का रास्ता मुश्किल भरा होगा।